सो क्या हाल चाल दोस्तों, बैक टू ऑल कोडिंग। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टपल्स के बारे में कि हमारे टपल्स क्या होते हैं। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी पाइथन प्रोग्राम के ऊपर, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। वो वीडियोस आपकी काफी हेल्पफुल रहेंगी अगर आप लोग पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं। अगर आप लोग कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, सी प्लस पाइथन जावा, तो आप लोग मेरी वेबसाइट पर जाकर सीख सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि मैंने लिस्ट कर रखे हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और हम लोग समझते हैं कि हमारा टपल्स क्या होता है और उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग। टपल्स और लिस्ट में आप लोग को एक वैलिड डिफरेंस दूंगा, जिससे कि आप लोग समझ में आ जाए कि हम लोग लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस होता है और हम लोगों को उन्हें कब कहाँ कैसे यूज करना है। सो चलिए फिर सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारा टपल्स क्या होता है। सो टपल्स आर ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स सिमिलर टू लिस्ट। जैसे कि हमारा लिस्ट होता है, एक ऑर्डर कलेक्शन होता है एलिमेंट का, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने अपने पीएस वीडियो में बताया था, आप लोग जाकर देख सकते हैं वीडियो। सो टपल क्या होता है, हमारी एक ऑर्डर कलेक्शन होता है, जैसा कि एक लिस्ट होती है हमारी। दे आर डिफाइंड बाय क्लोजिंग कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट्स विद पैरेंथेसिस, यानी कि हम लोग उन्हें पैरेंथेसिस से करते हैं। और हमने अपनी लिस्ट में देखा था कि हम लोग उन्हें स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं एनक्लोज। और जैसे कि उसमें होता था कि हम लोग कॉमा लगा देते हैं हर एलिमेंट के बाद सेपरेट करने के लिए, और यहाँ पर भी हम लोग कॉमा लगाते हैं हर एलिमेंट के बाद ताकि वो सेपरेट हो जाए अलग अलग। सो मैं यहाँ पे एक टपल बनाता हूँ, जैसे कि अपनी मैं नाम देता हूँ T1, मैंने उसे नेम दिया T1, और मुझे यहाँ पर लगाना है अपने पैरेंथेसिस, और मैंने यहाँ पर दिया 1, 2, 3, 4, 1, 2 तो लगाना चाहिए मुझे, 2, 3, 4, 5, ठीक है। मैं यहाँ पे इसे प्रिंट कराता हूँ, T1 मुझे लिखना है, कंट्रोल एंटर प्रेस किया मैंने। सो मेरी जो टपल है वो प्रिंट होकर आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, टपल हमारे कुछ नहीं, एक ऑर्डर कलेक्शन होते हैं लिस्ट के जैसे, बस इनमें एक डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस, जो कि मैं आप लोगों को जब डिफरेंस पढ़ाऊंगा तब आप लोग बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप लोग बने रहिए बिल्कुल एंड तक। आगे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल टपल्स कैन कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप जस्ट लाइक लिस्ट। जैसे कि लिस्ट है, हर टाइप के डेटा टाइप अपने अंदर डाल सकते हैं, हर एलिमेंट ले सकते हैं, तो उसी टाइप से हमारे टपल्स भी होते हैं, किसी भी टाइप का डेटा ले सकते हैं। तो मैं इसे प्रिंट कराता हूँ, जैसे कि print प्रिंट माई अंडरस्कोर टपल। तो इसमें सबसे पहले देख लीजिए डेटा टाइप क्या है, 1 है, न्यूमेरिक वैल्यू है, फिर एक स्ट्रिंग वैल्यू है, फिर एक पॉइंट वाली वैल्यू है, और फिर एक बूलियन वैल्यू है। रन कराया मैंने इसे और हमारे आउटपुट आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं आउटपुट आ चुका है। अब अगर मैं चाहता हूं कि टपल एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो क्या लिखा है इसमें, एलिमेंट्स इन अ टपल आर एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का यूज करके हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट लाइक लिस्ट, इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0 फॉर द फर्स्ट एलिमेंट एंड गोज अप टू लेन ऑफ टपल -1 फॉर द लास्ट एलिमेंट। अगर आप लोगों को टपल एलिमेंट को एक्सेस करना है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट माई अंडरस्कोर टपल, और मुझे चाहिए यहाँ पर सेकंड इंडेक्सिंग वाला एलिमेंट, तो यहाँ पे रन कराता हूँ, तो मेरे लिए आ गया 3.14, जो कि क्या हमारा सेकंड इंडेक्सिंग पर है, यानी कि 0, 1 और 2। तो सेकंड इंडेक्सिंग वाला एलिमेंट हमारे प्रिंट होकर आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहूँ, तो यहाँ पर आएगा मेरा 0, 1, यहाँ पर मेरा आएगा और 3। रन कराया मैंने, पहले तो मेरी पूरी टपल प्रिंट हो गई यहाँ से, और उसके बाद मेरे एक एक एलिमेंट्स प्रिंट होंगे स्टेप वाइज। तो पहले मेरी पूरी टपल आई, फिर मेरे उसके सारे एलिमेंट्स आ गए एक एक करके। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में कि नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग कुछ नहीं होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ से इंडेक्सिंग देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टार्ट हो रही है 0 से लेके, और वहां पर स्टार्ट होती है उल्टे से -1 से लेकर। जैसे कि यहाँ पर लिखता हूँ माई टपल, और मैंने यहाँ पर लिखा अंडरस्कोर, और मैंने यहाँ पर लगाया ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, और मैंने यहाँ पर लिखा -2, और मैंने अब इसे रन कराया। तो मैंने रन कराया, आप लोग एक बार आउटपुट देख लीजिए इसका क्या आता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम लोग फॉरवर्ड वाइज चलें, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने 0 से, यानी कि आप लोग यहाँ से चले 1, हेलो, 3.142, तो हम लोग यहाँ से 0 स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग पीछे से जाएंगे तो ट्रू आएगा पहले, फिर आएगा 3.14, फिर हेलो और 1। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 0 से स्टार्ट नहीं होते नेगेटिव इंडेक्सिंग, यानी कि नेगेटिव यानी उल्टे तरफ से चलना। सो यहाँ पर 0 से स्टार्ट नहीं होते, यहाँ पर स्टार्ट होती है हमारी -1 से। सो ये रहेगा मेरा -1, ये रहेगा मेरा -2, ये रहेगा -3, और ये रहेगा मेरा -4। अगर मैं यहाँ पर -4 प्रिंट कराऊँ, मैंने -4 प्रिंट कराया, अब देखिए आप लोग क्या आउटपुट आता है हमारा। मुझे पता है मेरा 1 ही आना चाहिए, देखते हैं क्या आता है। सो मेरा 1 आ चुका है। तो इस टाइप से हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग काम करती है। कुछ नहीं करना है, सिंपल से आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को सिर्फ माइनस से स्टार्ट करना है उल्टे तरफ से। बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा इग्नोर करिएगा आप लोग, यहाँ पर हल्ला थोड़ा ज़्यादा ही होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि हम लोग अपने टपल में स्लाइसिंग कैसे करते हैं। सो पहले मैं क्या करता हूँ, एक टपल बना लेता हूँ अपने TUPLE1 नेम से, और मैं यहाँ पर डालता हूँ कुछ एलिमेंट्स। मैंने यहाँ पर लगाया स्क्वायर ब्रैकेट, मैंने यहाँ पर लगाया पैरेंथेसिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर मैं 9 तक ले लिया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इन सबको स्लाइस करता हूँ। सो अगर मैं चाहता हूँ कि टपल 1 के मुझे 3rd इंडेक्सिंग से लेकर मुझे मिल जाए 8th इंडेक्सिंग तक के सारे एलिमेंट्स, तो मैं इस टाइप से अपना सिंटैक्स लिखूंगा, और मेरा एलिमेंट जो 3rd इंडेक्सिंग के लेकर 8th तक करेंगे वो मेरे प्रिंट होकर आ जाएंगे। तो 3rd इंडेक्सिंग पर मेरा था 4, फिर 5, फिर 6 और 7 और 8। जो हमारा 8th एलिमेंट रहता है, 8th इंडेक्सिंग का जो एलिमेंट रहेगा वो एक्सक्लूड रहता है, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट टपल 1, और मैं यहाँ पर अगर देता हूँ 1 से लेकर 0 से लेकर देता हूँ, 0 से लेकर मुझे 2,
9 तक के एलिमेंट्स, 0 से लेकर मुझे दो 9 तक के एलिमेंट। तो देखिए आप लोग कहाँ से लेकर कहाँ तक की वैल्यू आएगी, आप लोग जो खुद बताइए, कमेंट कर दीजिएगा। तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक प्रिंट हो गया। और अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ अपना 10, तो देखिए क्या आता है हमारा। सो मुझे फ्रेंड्स यहाँ पर अपनी पूरी लिस्ट मिल चुकी है अगर मैं 0 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स प्रिंट कराना चाहूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ तक तो हमने एक बेसिक ओवरव्यू ले लिया अपने टपल्स के बारे में कि हमारे टपल्स क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे उन्हें एक्सेसिंग करें। अब हम लोग देखने वाले हैं कॉन्कैटिनेशन अपने टपल्स में कैसा करते हैं। सो हमने अपने लिस्ट में भी देखा था कि हम लोग 2 लिस्ट बनाते हैं अपनी, तो हम लोग अपने 2 टपल बना लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 1 2 3। उसके बाद मैं यहाँ पर बनाता हूँ टपल 2 T2 नाम से, और मैं यहाँ पर देता हूँ 4 5 6। ओके, अब मैं चाहता हूँ इन दोनों को ऐड करना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट करो T1 प्लस एक हम लोग को अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज आता है, जिससे कि हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, एक दूसरे में कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। सो मैंने रन कराया और इस कंसोल को मैं थोड़ा इधर ले आता हूँ। ओके, सो मेरा आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4 5 6, और ये वाला मेरा है प्रीवियस आउटपुट जो कि मैंने ऊपर प्रोग्राम लिखा है उसका है ये। सो आप लोग को यहाँ फोकस करना है कि हमारी जो टपल्स है दोनों वो ऐड होकर आ चुके हैं। इस टाइप से हम लोग अपने कॉन्कैटिनेशन करते हैं अपने टपल्स में। यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्कैटिनेशन। सो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई हमारी कॉन्कैटिनेशन की। अगर आप मैं चाहता हूँ कि मेरा एक टपल को मैं बार बार रिपीट करूँ, 3 बार 4 बार 10 बार 12 बार, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं एक टपल बनाता हूँ अपना T3 नेम से, और मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम डियर लिख देता हूँ। चलो वेलकम DEAR डियर, डन। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसे 4 बार रिपीट कर रहा हूँ वेलकम डियर को, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट 3 कर लेता हूँ पहले, प्रिंट T3, और मैंने यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज़ किया जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है वैसे तो, और मैंने उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज़ करने के बाद मैंने लिखा है 4, यानी कि 4 बार मुझे ये प्रिंट करके दे दो। रन कराया मैंने इसे, अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारा, 4 बार मेरा प्रिंट होता है वेलकम डियर या नहीं। सो वेलकम डियर वेलकम डियर वेलकम डियर, और एक और बार वेलकम डियर। सो मेरे जो टपल के एलिमेंट्स थे आप लोग उन्हें बार बार रिपीट करा सकते हैं। सो मेरे जो एलिमेंट्स थे वेलकम डियर वो T3 में 4 बार ऐड हो गए और एक मेरा टपल बन गया। सो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंस के बारे में, जो लिस्ट और टपल को एक दूसरे से अलग करता है, यानी कि उनमें एक डिफरेंस क्रिएट करता है, दरार क्रिएट करता है। सो सबसे पहले तो मैं अपना ये main.py क्लियर कर लेता हूँ अच्छे से, और अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आप लोग अच्छे समझ में आए। तो जो पहला हम लोग डिफरेंस आता है वो आता है म्यूटेबिलिटी। म्यूटेबिलिटी मीन्स यानी कि जो हमारी लिस्ट है वो एक म्यूटेबल चीज़ है और जो हमारा टपल है वो इम्यूटेबल है। अगर मैं यहाँ पर लिस्ट बनाता हूँ main.py पे, मैंने एक लिस्ट बनाई L1 नेम्स पे लिस्ट बनाई, और मैंने उसमें एलिमेंट्स डाले कुछ, जैसे मैंने ये डाल दी 1 2 3 4 5 6 7 9 10। और अब मैं चाहता हूँ जो हमारी लिस्ट है L1 नेम्स है ना, हाँ L1 नेम्स में चाहता हूँ कि हमारा L1 का जो एलिमेंट है, L1 का जो हमारा 5th एलिमेंट है, यानी कि 6th जो नंबर है हमारा, वो क्या करे, वो चेंज होकर हो जाए हेलो हो जाए। और अब मैं प्रिंट कराऊँ, प्रिंट कर दो मेरे लिए L1। मैंने इसे रन कराया। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और हेलो, उसके बाद 7 8 9 10 प्रिंट हो गया, यानी कि 6th नंबर पर मैंने हेलो डाल दिया। तो हमारे जो लिस्ट एलिमेंट्स हैं हम लोग उन्हें चेंज कर सकते हैं। हमने आपको यहाँ पर चेंज करके दिखा दिया। मैं यहाँ पर लिखता हूँ म्यूटेबल, मैंने यहाँ पर लिखा, और हमारे जो एलिमेंट है लिस्ट का एलिमेंट वो चेंज होकर आ चुका है। अब अगर मैं यही चीज़ टपल में करूँ, मैंने एक टपल बनाया T1 नेम से, और मैंने इसमें कुछ वैल्यूज डाल दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, और अब मैं चाहता हूँ मैं अपने इस टपल एलिमेंट को चेंज करूँ। मैं अगर 6th एलिमेंट पे जाऊँ, अपने टपल ऑफ 6 पर जाऊँ, और मैं चाहता हूँ कि इस एलिमेंट को, सॉरी मुझे बाहर लिखना होगा, एंड है मैंने, और उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर मेरे लिए प्रिंट होकर आ जाए हेलो, जैसे कि मैंने इसमें करा था। तो और मैं चाहता हूँ प्रिंट करो प्रिंट T1। अब मैंने इसे रन कराया। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख सकते हैं T1 6 पे हमारा एरर आ रहा है कि आप लोग उसे हेलो नहीं दे सकते। इसमें लगा टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट और आइटम असाइनमेंट, यानी कि आप लोग टपल ऑब्जेक्ट में आइटम्स को असाइन नहीं कर सकते, यानी कि आप लोग उसमें कोई और वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते हैं अगर आपने एक बार अपने टपल को डिक्लेयर कर दिया है। सो हम लोगों को एक ये बड़ा डिफरेंस याद रखना है अपने म्यूटेबिलिटी का। जो हमारा डिफरेंस होता है कि हमारे टपल्स हैं वो इम्यूटेबल है, चेंज नहीं होंगे, और लिस्ट हमारी म्यूटेबल है। सो अगर मैं अपना वाला कोड इसमें कॉपी करके डालता हूँ तो देखिए हमारा जो एरर आ रहा है इधर पर भी, और मैंने यहाँ पर लिखा भी है रेजिस्ट टाइप एरर, रन कराया मैंने इसे, तो यही आउटपुट हमारे टर्मिनल पर भी दिख जाएगा। सो यही जो एरर है वो हमारा टर्मिनल पर भी हमको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। सो जो हमारा मेन डिफरेंस होता है फ्रेंड्स वो यही होता है कि वो म्यूटेबल है और वो नहीं है। आगे आता है हमारे मेथड्स की। जो हमारे लिस्ट के मेथड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को सारे लिस्ट के मेथड्स बताए थे, जैसे कि सॉर्ट करना, रिमूव करना, पॉप करना, ऐड करना, इंसर्ट करना, रिमूव करना, ये सब मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आप लोग टपल की वीडियो देख रहे हैं और आपने लिस्ट नहीं देखी है मेरी, तो जाकर आप लोग से देख लीजिए सबसे पहले। और जो हमारे टपल्स होते हैं उसमें 2 या 3 मेथड्स होते हैं। पहला होता है हमारा काउंट करना कि एक लिस्ट में, एक टपल में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी कि इस माई टपल में कितनी बार 3 आ रहा है, इसमें कितनी बार 4 आ रहा है, इस टाइप से हम लोग काउंट कर सकते हैं। और इंडेक्सिंग का बेसिक ऑपरेशन सभी में होता है। सो टपल्स में बहुत ही कम मेथड्स होते हैं,
दो ही रहते हैं जैसे, तो एक काउंट करना और इंडेक्सिंग, और लिस्ट जो हमारी होती है उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, मेथड्स होते हैं। सो आई होप आप लोगों को लिस्ट और टपल्स में एक बेसिक डिफरेंस मिल चुका होगा कि एक म्यूटेबल होते हैं, वो म्यूटेबल नहीं होता है, और मेथड्स में कम होते हैं और उसमें ज़्यादा होते हैं। और अगर आप लोग वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, क्वेरी आता है, तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे जरूर बताइए, वीडियो के नीचे दिया रहता है कमेंट सेक्शन। आप लोग ज़्यादा दूर भागना भी नहीं है कहीं, यूट्यूब वालों ने वही लगा कर रख दिया है कि आप लोग वहीं कमेंट कर दीजिए, जिससे कि हम लोग को पता चले कि आप लोग क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो ये मेरी कुछ प्रीवियस वीडियोस हैं, अगर आप लोग चाहें तो उन्हें देख सकते हैं, इनसे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि लेट्स कोड।